तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक ना, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ठीक ना, कुछ समस्याएं दी हुई हैं। उसमें से पहली समस्या आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसको क्या करना, हमको पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी दो संख्या है, उनका अंतर 26 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या कितने है, 3 गुनी है, ठीक ना। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन, दो संख्या है ना, हमको नहीं पता कौन सी संख्या, तो मान लेंगे पहली संख्या, लिखेंगे माना पहली संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या नाम मान लेते हैं हम लोग y, ठीक ना। दूसरी संख्या बराबर कितना कर देते हैं y। अब दोनों का अंतर दे दिया 26, कितना दे दिया 26, ठीक ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, या फिर प्रथम कंडीशन लिख सकते हैं। पहला स्थिति में देखिए दोनों का अंतर दे दिया, और दूसरा स्थिति में दे दिया है कि पहली संख्या दूसरी क्या गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार यही कह रहा है कि दोनों का अंतर मतलब घटाना है, यानी हम से इसको घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1 मान लेते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा कंडीशन यहाँ ये दे दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो पहली संख्या यानी एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितना है, y का क्या गुना है, 3 गुना, तो 3 का गुणा कर देते हैं, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या गुना हो गया, 3 गुना हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा बताइए, समीकरण 1 और 2 तो बन गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, देखना समीकरण 2 में पहले से x का मान निकला हुआ है, यह x का मान समीकरण 1 में ले जा करके रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 का मान, ठीक ना, कहाँ पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में रखेंगे तो रख लीजिए, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 3y, यहीं रखेंगे, कितना हो जाएगा 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। 3y में से y घटाइए 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 26/2 हो जाएगा, 26/2। और 2 से भाग करेंगे 26 में, देख लीजिए यहीं लिख लेते हैं, y बराबर कितना मिल जाएगा, 2 से भाग करेंगे 13 बार में का, y का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो y का मान जब 13 आ गया, यह y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देंगे, y के स्थान पे 13 रखेंगे, 13 3 39, x का मान निकल जाएगा 39, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 ही है ना, x बराबर करना है 3y, तो x बराबर 3 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे 13, तो 13 3 39, x बराबर कितना हो गया 39। इसका मतलब एक संख्या 39 है, दूसरी संख्या कितना है 13। तो लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर कितना, लिख लेंगे अतः पहली संख्या x का मान कितना मिला है 39 मिला है ना, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या नाम मिली है 13, ठीक ना। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना 13। आप लोग उत्तर की जांच करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए दोनों का अंतर घटाएंगे तो यानी 26 आएगा, उनमें से जो एक संख्या दूसरी के 3 गुना का, 13 3 39, देखिए 3 गुना आ रहा है, ठीक है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का पहला क्वेश्चन लग गया। तो आशा करते हैं आप लोग को तीसरे का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक समस्या दे दिया है, इसको हमको, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कह दिया कि क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है,
ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, उन दोनों कोणों को बोला जाता है संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण है ना, तो दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। असंपूरक कोण है, उसमें कह दिया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण नहीं पता है, छोटा भी नहीं पता, मान लेते हैं बड़ा कोण को x मान लेते हैं, छोटे कोण को y मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना ठीक है, बड़ा कोण बराबर x अंश, बड़ा कोण, ठीक है। बड़े कोण को x डिग्री मान लेते हैं, यानी x अंश मान लेते हैं, और छोटा कोण को कितना मान लेते हैं? छोटा कोण को y अंश मान लेते हैं। छोटा कोण बराबर कितना मान लेते हैं? y अंश मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार करें, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार यही करा कि बड़ा वाला छोटा से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक, मतलब ये दोनों में कितने का अंतर है? छोटे और बड़े में 18 अंश का, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे कितना मिलेगा? 18 अंश, ठीक है, यानी 18 डिग्री। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। बड़े वाले में से यानी x में से छोटा वाला यानी y घटाएंगे, कितना अंतर आएगा? 18 डिग्री का। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए एक कंडीशन दे दिया है, अब दोनों संपूरक कोण है ना, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, दोनों क्या हैं? दोनों संपूरक कोण है। असंपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 है। दोनों संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ठीक है, संपूरक कोण है, इसलिए दोनों का योग कितना होगा? 180, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए दो ठो समीकरण क्या हो गया? हमको मिल गया। रैखिक समीकरण युग्म में तो बन गया, इसको प्रतिस्थापन भी से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल करके y में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पर है ना, कितना है? x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? y को उधर भेजिए तो 18 माइनस वाई उधर जा करके प्लस y हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बगल में लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 है कहाँ? x के स्थान पर 18 प्लस वाई, यहाँ कितना रखेंगे? 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और एक y और है तो प्लस कितना हो जाएगा? y बराबर 180 है, तो बराबर 180। एक काम करते हैं, प्लस 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, है एक y कितना हो जाएगा? 2y बराबर है 180, उधर जाकर के माइनस 18। 180 में से 18 घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 162 बचेगा। चलिए घटा लेते हैं, देखिए उधर लेगा 10, 10 में से 8 जा 2 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जा, सॉरी 7 में से 1 जा 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा? 1 बचा, कितना बचा? 162 बचा, ठीक है। हाँ देखिए 2 नीचे चल जाएगा, तो y बराबर 162 बटे 2, 2 से काटिए, y बराबर 2 अट्ठे 16 और 2 एकन्ना 2, ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया? 81, 81 डिग्री आ गया। कौन सा? y का मान। यह y का मान उठा के 3 में रख देते हैं, x का निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि y का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, y बराबर 81 रखेंगे, 81 रख दीजिए, तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 18 है तो 18 प्लस y के स्थान पर कितना रखेंगे? 81। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 8 1 9, फिर 8 1 कितना हो जाएगा? 9, यानी 99 अंश आ गया। तो देख लीजिए, x को बड़ा माने थे, y को छोटा माने थे, तो बड़ा वाला कोण कितना आ गया? 99, छोटा वाला कितना आ गया? 81। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, संपूरक कोण है। तो देखिए 99 में 81 जोड़ेंगे तो 180। देखिए जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले से कितना दिखा? 18 अंश दिखा। इस तरह से हम लोग का आंसर क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन अतः बड़ा कोण कितना? 99 और छोटा कोण कितना हो जाएगा? 81 अंश, ठीक है। ये बगल में लिख लेते हैं, अतः बड़ा कोण बराबर कितना हो गया? 99 अंश, ठीक है। और छोटा कोण बराबर कितना निकल गया? 81 अंश, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया?
आंसर हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग को तीसरे का कौन सा है दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया।